माओवादियों की तरफ से लगातार प्रेस नोट और पोस्टरबाजी जारी है और माओवादियों की तरफ से आज जो है बंदगांव, तंबा, रनिया रोड कई इलाकों में वोट बहिष्कार को लेकर पोस्टर बैनर देखने को मिले हैं। माओवादियों की तरफ से आखिर क्यों वोट बहिष्कार किया जा रहा है उसे आज हम इस वीडियो में जानेंगे, मगर उससे पहले देखिए पोस्टर में माओवादियों ने क्या कुछ लिखा है, क्योंकि लगातार इस तरह के पोस्टर माओवादी हर जगह चिपका रहे हैं। इसमें लिखा है कि वोट बहिष्कार करें, पुलिसी राज ध्वस्त करें, जनता का नवजनवादी राज स्थापित करें। आगे पोस्टर में लिखा है भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना है तो मौजूदा भ्रष्ट व्यवस्था को ध्वस्त करें। आगे लिखते हैं कि 72 साल में चल रहा लोकसभा चुनाव का खेल, अंबानी अडानी एमपी मंत्री बन गए मालामाल, हायरे मेहनतकश जनता अब भी है कंगाल। दूसरे लिखा हुआ है किसान मजदूर मेहनतकश विरोधी और साम्राज्यवाद दलाल, नौकरशाह पूंजीपति हितैषी, फांसीवादी भाजपा को मार भगाओ, बाकी वोट बाज पार्टियों से भी हिसाब तलब करो। भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए नरेंद्र को पहचानो। एक तरफ आदिवासी गौरव दिवस की घोषणा करना, दूसरी तरफ आदिवासियों पर दिन रात गोला बरसाना और ड्रोन हमला करना। इसमें आगे लिखा है किसान विरोधी कृषि कानून, मजदूर विरोधी श्रम कानून बनाने वाली फांसीवादी भाजपा को पहचानो, वोट मांगने आए तो मार भगाओ। आगे पोस्टर में लिखा है कि वोट क्यों, जल जगह जमीन से बेदखल होने के लिए, गांव और स्कूलों को अर्धसैनिक बलों द्वारा कब्जा करके दिन रात गोलाबारी करने के लिए। आगे इसमें लिखा है 5वीं अनुसूची पेशा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की धज्जियां उड़ाकर झारखंड व छत्तीसगढ़ के गांवों स्कूलों में अर्धसैनिक बलों का कब्जा क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले इसका जवाब दो तब वोट मांगो। यानी नक्सली कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित इलाकों में आखिर स्कूलों के जो भवन होते हैं उसमें क्यों कैंप लगाया जाता है। अब हम देखेंगे पूर्वी रीजनल ब्यूरो माओवादियों की तरफ से जारी प्रेस नोट के बारे में, जो कि 17 पेज की है, मगर इतने सारी चीज़ों का एक साथ आपको बताना भी वो काफ़ी कठिन होगा, वो भी एक वीडियो में। इसलिए हम इस पूरे प्रेस नोट की जो मुख्य बिंदु हैं उसी के जो है हम आज चर्चा करेंगे आज, या फिर आपको जानकारी देंगे। इस प्रेस नोट का हेडिंग है ब्राह्मणीय हिंदुत्व के खतरे से देश और जनता को बचाए, फर्जी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करें, जनता का नवजनवादी राज कायम करने के पथ पर आगे बढ़े। इसमें लिखा है कि वोटबाज पार्टियां और उनके नेता लोग चुनाव में बाजी मारने के लिए एक साल पहले से ही अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए जोड़ तोड़ व ताबड़तोड़ कार्रवाई चला रहे हैं। वे हर तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। दूसरे पार्टी के नेताओं को रुपया व पद का लोभ लालच दिखाकर करोड़ों रुपये में खरीदकर अपने पार्टी में शामिल करने जैसी कार्यवाही पूरे जोर शोर से चला रहे हैं। रुपये पद के लोभ में कोई नेता आसानी से अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल नहीं होते हैं, तो खासकर केंद्र में सत्ताहीन मौजूदा पार्टी भाजपा द्वारा सरकारी एजेंसी ईडी और एनआई को गैर भाजपा सांसद विधायक के पीछे लगाकर उन्हें फर्जी आरोपों में फंसाकर जेल भेजे जाने का डर व धमकी देने जैसे घृणित हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। अब इस संसदीय चुनाव में जीत वोटों का परिणाम या कमाल नहीं, नोटों और डंडों, जैसे डंडा शब्द जो है सरकारी एजेंसी के डंडों का वो खेल बन गया है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भाजपा और कांग्रेस द्वारा जो है नेताओं का खरीद फरोख्त तो किया ही जाता है, साथ ही टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल और अंडानी जैसे बड़े दलाल पूंजीपतियों द्वारा चंदा के नाम पर हजारों करोड़ रुपये अवैध रूप से पार्टी प्रत्याशी को दिए जाते हैं। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है, पहले यह अवैध होता था। 2017 में भाजपा नीत मोदी सरकार पूंजीपतियों से लिए जाने वाले चुनावी चंदे को वैधता प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने का कानून लागू किया था। इसमें भी भ्रष्टाचार की त्रुटि रह जाने के कारण हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट इसको बंद कर दिया। चुनावी बॉन्ड शुरू होने के बाद पिछले वित्त वर्ष तक 12,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि मिली। इसमें से सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को करीब 55%, 6,565 करोड़ रुपया मिला। मार्च 2018 और जनवरी 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड की बिक्री के जरिए जुटाई गई कुल राशि 16,518 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। या जग जाहिर है कि जो कंपनियां जिस पार्टी और प्रत्याशी को पैसा देते हैं वे वोट में विजय होने और सत्ता में आने से विभिन्न सरकारी योजनाओं में ठेका उन्हीं कंपनियों को मिलता है और कल कारखाने खदानों को खोलने के लिए MOU भी उन्हीं कंपनियों के साथ होता है।
यह खुलासा जो है सीबीआई और ईडी की जांच में शामिल 41 कंपनियों ने लगभग 2471 करोड़ का चंदा दिया था, जिसमें से 1698 करोड़ के बॉन्ड भाजपा को मिले। आरोप के अनुसार कंपनियों ने 1751 करोड़ चंदा भाजपा को दिए हैं, जिसके बाद उन्हें 62 करोड़ का धंधा यानी कि लाइसेंस मिल गया। कुछ साल पहले बोहरा कमेटी ने नेता, अफसर, उद्योगपति और अपराधियों की गाठजोड़ की सनसनीखेज रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। ईडी के अनुसार जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत रजिस्टर्ड पार्टियों को कंपनी सरीखा माना जा सकता है। उसके तहत शराब घोटालों में लाभार्थी के तौर पर आप पार्टी को कंपनी और केजरीवाल को डायरेक्टर या सीईओ मानते हुए अभियोग चल रहा है। शराब घोटाले से जुड़े कंपनियों ने भाजपा को 44 करोड़ और तेलंगाना के बीआरएस पार्टी को 15 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जिसके नेता जो तिहाड़ जेल में बंद है। इस उदाहरण से साफ है कि पूंजीपति लोग वोट बैंक के लिए किए गए खर्च या पार्टी को दिए गए चंदे का 3 का 13 और 9 का 90 वसूल लेते हैं। इस तरह चुनाव में खड़े होने वाले वोटबाज नेताओं, प्रत्याशियों को उन विदेशी कंपनियों, दलाल, नौकरशाह पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली वोटबाज पार्टी भाजपा और कांग्रेस द्वारा खरीदे जाते हैं और इन वोटबाज नेताओं और प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को किसी को 2000, किसी को 4000, किसी को 400 रुपये या फिर किसी को मुर्गा मीट के साथ अंग्रेजी शराब पिलाकर, किसी को 1 डूबा कटोरी हड़िया पिलाकर उसके मत को खरीद लेते हैं। या कहिए कि मतदाता को लोभ लालच में जो है अपना मत जो है बेच देते हैं। इसकी सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। विगत 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच देश में अवैध तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान लाई जा रही या फिर संग्रह करके रखी गई 4650 करोड़ की नकदी व सामग्री चुनाव आयोग ने जब्त की, यानी कि हर दिन करीब 100 करोड़ की जब्ती हुई। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ी जब्ती है। इस प्रेस नोट में जो है 15 शेष पेज और बाकी रह गए हैं, उससे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आखिर माओवादी क्या कुछ कह रहे हैं आपने देख लिया होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा की कई योजनाओं का नक्सली जो है पोल खोल कर रहे हैं, भाजपा की कई योजनाओं को वो एक्सपोज कर रहे हैं और जिसकी जानकारी इस पूरे प्रेस नोट में दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।